जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी के स्नेह और आशीर्वाद से कल माघ पूर्णिमा को आरजे भक्ति जॉन के 1000 सब्सक्राइबर पूर्ण हो गए। इसलिए आप सभी को कोटि कोटि आभार। आप अपना यह स्नेह हमेशा बनाए रखिएगा। आप सबने जो माघ मास महात्म्य को सुना और उसे अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से फागुन मास प्रारंभ हो गया है, तो आइए जानते हैं फागुन मास का महत्व क्या है। इस माह में किन किन भगवान की पूजा की जाती है, वह इस माह में हम शिव महापुराण की कथाएं सुनेंगे। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने साल का अंतिम महीना माना जाता है। फागुन महीना अध्यात्म के साथ ही उत्सव के लिए भी जाना जाता है। इस मास में रंगों का त्योहार होली और शिव पार्वती के विवाह का प्रसंग महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा फागुन मास में ही बसंत ऋतु का उत्सव भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त विवाह, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे शुभ कार्यों के लिए भी यह महीना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में भगवान शिव की आराधना और दान पुण्य करने से जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। फागुन मास की शुरुआत आज 13 फरवरी 2025 दिन गुरुवार से हो रही है। वह फागुन मास की समाप्ति 14 मार्च 2025 शुक्रवार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा अर्थात होली के दिन होगी। फागुन मास में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण, महादेव जी व चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार फागुन मास में चंद्रदेव का जन्म हुआ था, इसीलिए इस माह में चंद्रमा की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में चंद्र दोष हो तो इस पूरे महीने नियमित रूप से उन्हें चंद्रमा की पूजा करने से लाभ मिलता है। चंद्र के देवता भगवान शिव है और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। इस महीने में शिव जी का अभिषेक करने से उम्र बढ़ती है, बीमारियां दूर होती है। फागुन में घी और फलों के रस से रुद्राभिषेक करने से हर तरह की समस्याएं दूर होती है व शिव जी को चंदन चढ़ाने से समृद्धि प्राप्त होती है। फागुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 रूपों की पूजा की जाती है। पहला श्री कृष्ण का बाल स्वरूप, दूसरा युवा स्वरूप और तीसरा जगत गुरु कृष्ण के योगेश्वर रूप में उनकी पूजा की जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जो लोग संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उन्हें फागुन मास में बाल कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। जो लोग सुख समृद्धि पाना चाहते हैं उन्हें फागुन मास में राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए और जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें फागुन मास में योगेश्वर जगत गुरु कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। क्रोध और चिड़चिड़ाहट की समस्या के निदान हेतु फागुन मास में श्री कृष्ण को नियमित रूप से अबीर गुलाल चढ़ाना चाहिए। मानसिक अवसाद की समस्या से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से सुगंधित जल से स्नान करें और चंदन की सुगंध या इत्र का इस्तेमाल करें। यदि कोई बीमार रहते हैं तो उन्हें फागुन मास में शिव जी को नियमित रूप से सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए। आर्थिक समस्या से छुटकारा पाने के लिए फागुन मास में नियमित रूप से माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र या गुलाब अर्पित करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं फागुन मास में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। फागुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे। वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब वह बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी व दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने उनकी गंदगी से भरे सारे कपड़ों को साफ किया, अपने ससुर के शरीर को धोया व पोंछा और पूरी रात बिना कुछ खाए पिए उनका ध्यान रखने के लिए जगती रही। फिर श्री गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की और ससुर जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।
तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फागुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश जी उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए गजानन जी महाराज की जय। इस पूरे माह में हम शिव पुराण की रोचक कथाओं का श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं। पहली कथा, सूत जी द्वारा शिव महापुराण की महिमा सुनाना। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराण की कथाओं के सार तत्वों का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवत भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसीलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाले, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षिप्त में इस पुराण का प्रतिपादन किया। हे मुने, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों के लिए इस पुराण के अध्ययन को अभिष्ट साधन माना गया है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट उपभोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजस्व यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुने, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी असक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण को श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कलिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य साधन है ही नहीं। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृत पान करने से जो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो बड़े आदर से इनका श्रवण करे। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवीय संहिता। इस प्रकार ये 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप है। उसमें निवास करने वाले के पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अदम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे पापी कहा जा सकता है। गंगा आदि पवित्र नदियां, सप्तपुरियां और गया आदि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसार इस शिव पुराण को कहता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है वह पुण्य आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल अथवा शैवों का सर्वस्व है। इहलोक और परलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। पहला अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।